मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले में ओवैसी की हो गई एंट्री। बड़े बड़े हिंदुवादी नेताओं की फूल गई सांसें। ओवैसी देखेंगे मामला। अदालत में नए अवतार में नजर आएंगे ओवैसी। एक खबर ने हिंदू मुस्लिम करने वालों की हालत कर दी खराब। टूटेगा कई लोगों का ख्वाब। पहली ही तकरीर में ओवैसी ने रच दिया इतिहास। इबादत खाने बचाने के लिए ओवैसी ने उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। अब तक आपने असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ राजनीति करते देखा होगा, मंच से भाषण देते देखा होगा, वोट मांगते देखा होगा। संसद के अंदर और संसद के बाहर एक एक धर्म ध्वजवाहक की क्लास लगाते देखा होगा। यानी पूरी तरह से सियासी रंग में ही ओवैसी नजर आए। लेकिन जैसे ही एक और इबादत खाने को छीनने की जंग कुछ दिहाड़ी मजदूरों की तरफ से शुरू हुई, वैसे ही ओवैसी मैदान में उतर आए। ओवैसी वैसे तो सांसद है, लेकिन साथ में बैरिस्टर भी है। यानी कानूनी जानकार होने के साथ साथ वो केस लड़ने का जबरदस्त हुनर रखते हैं। बाबरी मस्जिद के बाद अब शाही ईदगाह मस्जिद का मामला सामने आते ही ओवैसी ने काला कोट पहन लिया है। इस खबर ने शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित बताने वालों की हालत खराब कर दी है। ओवैसी की एंट्री से इतना क्यों बिलबिला गई कमल छाप? मोदी मीडिया ओवैसी के नाम पर बनाने लगी माहौल। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है का नारा लगाने वालों ने पहले ही तय कर दिया था कि वो मुल्क के अंदर बने इस्लामिक इबादत खानों पर कब्जा करते रहेंगे। ये काम बाबरी मस्जिद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही तेजी से शुरू हो गया था, जिसका जिक्र पहले ही ओवैसी ने किया था। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए दिया है, इसके बाद ऐसे कई मामले सामने आएंगे। पहले वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को विवादित बताया गया, उसके बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद शुरू कर दिया, जिसे लेकर कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मंजूरी दे दी। इस पर हिंदुवादी नेता बड़ा उछल रहे थे, तभी ओवैसी की एंट्री हो गई। एक एक किरदार और एक एक तथ्य को जैसे ही ओवैसी ने छीलना शुरू किया, धुरंधरों की चीख निकल गई। ओवैसी ने कहा कि पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी। बाबरी मस्जिद फैसले के बाद मैंने कहा था इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। ये पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ऐसी मुकदमेबाजी पर रोक लगाने के बावजूद है। दूसरी बात, मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर के ट्रस्ट के बीच आपसी सहमति से सुलझाया गया था। इन विवादों को एक नया गुट उछाल रहा है, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद। ये एक ही समूह है, कोई भी उस समझौते को यहाँ पढ़ सकता है जिसे अदालत के समक्ष तय किया गया था। तीसरी बात, पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे का आदेश देना पड़ा? जब एक पक्ष लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृपया देना और लेना का उपदेश न दे। लेकिन कानून अब कोई मायने नहीं रखता। मुसलमानों से उनकी असमत लूटना ही अब एकमात्र लक्ष्य है। ओवैसी की तकरीर ने कई लोगों के ख्वाब को तोड़कर रख दिया है, जो मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर कब्जे की सोच रहे थे। स्पेशल डेस्क द कंटाप।